So that topic should be related with your syllabus. Okay, so first of all you have to choose the topic. आपको एक टॉपिक चूज़ करना है. अब टॉपिक जो चूज़ करेंगे आप, तो उसके लिए आपको आई हैव शेयर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑन योर ग्रुप. ओके, तो यू कैन decide whatever the particular topic you want to choose for your project. Okay, after choosing the पर्टिकुलर टॉपिक, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है उसके बाद में, यू कैन प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट वर्क. फॉर दैट you have to take the printout of the certificate page and the acknowledgement page. Okay, only 2 pages printout you will put it, and rest of the part you have to write in your own handwriting. बाकी का जो पार्ट है वो आपको आपके खुद के ही हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके, तो ये जो टॉपिक है तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें आएगा इंडेक्स पेज. इंडेक्स में जैसे कि अगर आपने कोई पार्ट चूज़ किया है, जैसे कि नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन डीप वाटर. ओके, बिकॉज फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आई हैव टेकन. ओके, इन द मंथ ऑफ मई में अपन ने 2 लेसन लिए हुए थे. फर्स्ट लेसन, विच इज़ योर फर्स्ट लेसन, एनीबडी कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन? The name of our first lesson is the last lesson. Okay, yeah, you have to write the acknowledgement and certificate without printing also. If you are interested, then you can write the acknowledgement pages and the certificate pages in your handwriting also. But it is better if you will take the printout of that. Okay, तो आप लोगों का जो जैसे कि your first lesson जो था, the name of your first lesson is the last lesson. Already I have taught that lesson. Then the second lesson, the lost spring. Okay, तो सेकंड जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, वो भी अपना हो चुका है. तो देखिए, जैसे कि लास्ट लेसन जो है इसमें आपको थीम मिल सकती है पेट्रोइज्म, लैंग्वेज, है ना, देन नेशनलिज्म, then my teacher, role of a teacher. So these are the particular related topics related with that lesson number 1. Okay, then in second lesson number 2, lost spring. तो lost spring में क्या आया हुआ है, lost spring will focus on the child labor. Okay, तो child labor के ऊपर ये focus कर रहा है, तो you can choose the topic like child labor. तो child labor के ऊपर आप project बना सकते हैं. Okay, now your ideas will be is your idea clear for the project work? प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको अभी कोई क्यूरी है? डू यू हैव एनी क्यूरी इन योर माइंड? इफ हैविंग, देन यू कैन आस्क मी. अगर है तो आप पूछ सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर टुडेज लेसन. ओके, नाउ आवर टुडेज लेक्चर टॉपिक इज द डीप वाटर, लेसन नंबर 3. ओके, so now let me tell first, have you aware about your syllabus of English? Yeah, it is a very good question from Charmi your side, that you have to prepare your project. You will complete your project till 1 month. Okay, now the August month is going on, so before 2nd October you have to complete your project. Total 1 month duration is for that, so might be it is very easily you can complete it within a 1 month. Okay, तो आपको 2nd अक्टूबर तक के ये कंप्लीट करना है. ये फाइल आपकी ट्रांसपेरेंट फाइल में करना है. ओके, यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क इन अ ट्रांसपेरेंट फाइल. ओके, और उसके लिए आप पेपर फाइल जो है ना, पेपर फाइल आप यूज़ कर सकते हो. फाइल पेपर जो रहते हैं कलरफुल, यू कैन यूज़ द कलरफुल पेपर. फाइल्स के जो पेजेस रहते हैं आप यूज़ कर सकते हो. एंड मैक्सिमम 25 पेजेस आप कर सकते हो प्रोजेक्ट वर्क. मिनिमम 15 pages, and maximum 25 pages you have to complete your report work, project work. Okay, so now any other query is there? Any other query? Ma'am? Yes. मैम, पहला पेज इंडेक्स रहेगा कि इंट्रोडक्शन का पेज रहेगा? नहीं, पहला पेज आपका सबसे पहले सर्टिफिकेट रहेगा, देन सेकंड एक्नॉलेजमेंट रहेगा, थर्ड पेज रहेगा इंडेक्स, एंड इंडेक्स के बाद में आपका रहेगा इंट्रोडक्शन. 4th पेज रहेगा इंट्रोडक्शन. ओके, इंडेक्स में पूरा आएगा. तो इंडेक्स में फिर नंबर 1 आएगा आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में सेकंड आएगा आपका एक्शन प्लान. ओके,
थर्ड आएगा। तो आई हैव शेयर दैट फाइल, मैंने वो PDF भी शेयर किया हुआ है आप लोगों को, तो उसने पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से उसका सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, एनी अदर, और कुछ है, और किसी को कुछ पूछना है? डू यू हैव एनी अदर क्यूरी? सो शैल वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक? Like this you have to prepare for your project work also. Okay, now about the author, we are going to see about the author. Okay, and then yes, see, this is deep water. Okay, so आर यू वॉचिंग दिस? ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आर यू वॉचिंग all these? Okay, see, see, this is the deep water. Okay, the writer of this deep water is William Douglas. Okay, so this deep water is an expert from the main of mountains, is a psychoanalytical study of fear. Okay, so in this lesson the writer is having the fear in his mind about the water. Okay, and it reveals how fear can paralyze a normal person mentally and also the ways to overcome it. The lesson emphasizes the significance of one's desire to fulfill one's passion, supported by planning and the never say die attitude. The title Deep Water is quite satisfied as it reveals deep psychological imprint on the fear of the author's mind. Okay, so here in this lesson the writer is having the fear in his mind. Okay, now background of the story. What is the background of this story? तो इसमें क्या है ये स्टोरी में? सो हियर in his autobiographical account Deep Water, William Douglas recollects the horrifying experience of drowning at the YMCA swimming pool during his childhood. Okay, so what happened when he was a very small child? When the writer was very small child, so once what happened that he was drawn. He was drawn that time, and that's why he is having the fear in his mind about the deep water. Okay, so that's why he is always having the fear in his mind. Okay, now what about the next? Then the theme of the story is, it is a real life personal account of experiencing fear and the steps taken to overcome it. Actually, through this lesson the writer wants to focus, like you don't have any phobia in your mind. Okay, means you don't have any hesitation, you don't have any fear in your mind, and once you can come across from this fear, then everything is possible. ठीक है, तो this lesson will focus on the theme like you will be never fear, you don't have fear in your mind about anything. Okay, तो ये जो लेसन है इसकी सब थीम जो है वो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर. ओके, सो इन दिस लेसन ये जो लेसन है, ये लेसन में बताया गया है कि बचपन में एक बार जो राइटर है वो राइटर एक बार डूब गए थे पानी में, तो उसके बाद उनको क्या हो गया कि उनके मन में डर बैठ गया कि नहीं, मुझे पानी से बहुत डर लग रहा है. तो जैसे कि फोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया मीन्स हैविंग अ फियर इन योर माइंड रिगार्डिंग समथिंग. ओके, कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा. ओके, तो इसमें आपको फोकस किया हुआ है कि आपके मन में अगर कोई भी फोबिया है, इफ़ यू आर हैविंग द फियर इन योर माइंड, तो यू हैव टू ओवरकम इट, आपको उससे निकल के बाहर आना है. ठीक है, तो जैसे कि अभी आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आई होंगी, है ना, योर एग्ज़ाम इज़ टू नियर, तो आपके मन में भी ये फोबिया हो सकता है कि भाई मेरी ये पढ़ाई नहीं हुई, वो नहीं हुआ, वो टॉपिक का नहीं हुआ, कैसे करूँ, क्लास का करना है, ट्यूशन का करना है, कॉलेज का करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके मन में आती होंगी. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ओवरकम द फियर. ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? विदाउट टेकिंग द टेंशन यू हैव टू मेक यूर डेली रूटीन. आपको एक आपका टाइम टेबल सेट करना है और उसको वो टाइम टेबल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, सो दैट यू विल
be able to do all the task, all your daily task very properly. Okay, and you must remember one thing in your mind कि टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है ना. तो विदाउट टेकिंग द टेंशन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ओके, तो जितना होता है उतना करने से, मतलब कुछ भी नहीं करने से बेटर है कि थोड़ा थोड़ा ही आपने करना है ना. तो आपको पता है कि so here in this story the plot is aversion of the water experiences at YMCA pool impact training. Okay, and इसमें क्या होता है, overcoming the fear, the realization. Okay, and which are the characters in this story? There are 4 characters in this story. William Douglas, the narrator himself, the writer, then Douglas' mother, and an 18-year-old boy, and the instructor who guide the writer for the next who gave him the next training. Okay, now let's we turn to the summary of this chapter. Okay, so the story talks about how terrifying memories of childhood may haunt even the adult mind and shadow of the, मतलब इसमें पूरा बताया गया है राइटर ने कि एक बार बचपन में जब वो इसमें थे, बचपन में जब वो ये कर रहे थे, एक बार जो पानी में डूब गए थे, तो डूबने के बाद क्या हुआ था कि उनके मन में पानी से रिलेटेड क्या हो गया था, डर उनके मन में बैठ गया था. ओके, और वो डर काफ़ी दिनों तक के उनके मन में था, लेकिन बाद में फिर उनके मन से ये धीरे धीरे ये जो डर है वो उनका निकलना शुरू हो गया था. ठीक है, तो अभी देखो इसमें ये सीक्वेंस बताया गया है कि ऑथर्स प्लान टू लर्न हाउ टू स्विम. ओके, सो आफ्टर सम टाइम द ऑथर चूज द प्लान टू जॉइन द स्विमिंग पूल. ओके, एंड उसके बाद में क्या हो गया है, धीरे 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 वो क्या हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है. ओके, एंड one event here he has shown, like one day all alone at the pool and lacked courage to go in alone, awaited for others to come. Soon an 18-year-old boy arrived, had thick hair on chest, big muscles and strong physical. The boy tossed the author inside the pool. Douglas fell into the water in sitting पोजीशन. ओके, तो धीरे धीरे उनके मन में जो ये फोबिया था, ये जो थोड़ी उनके मन में फियर थी, तो ये क्या हो गई, निकलती चली गई. ओके, तो दिस लेसन फोकस हाउ वी हैव टू ओवरकम फ्रॉम द फियर. ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें देखो अभी वोकैबुलरी भी बताई हुई है. देखो अभी आई थिंक यू डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक विथ यू. आप लोगों के पास में आपके टेक्स्ट बुक है क्या? टेक्स्ट बुक किसी ने लिए हुए हैं? इस साल आपको टेक्स्ट बुक मिले नहीं है, बट वो टेक्स्ट बुक आपको लेना पड़ेगा. ओके, क्योंकि अदरवाइज आई विल शेयर यू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑल्सो ऑफ दिस लेसन. क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, इसमें से कोई सीन पैसेज भी आपको आ सकता है. तो सीन पैसेज आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसेज कौन से लेसन का है. ओके, तो वो लेसन पढ़ने के बाद देखो वो लेसन में जो वर्ड्स आए हुए हैं तो उसकी ये वोकैबुलरी है. ठीक है, मीनिंग्स उसके दिए हुए है. ये देखो पूरे लेसन के जो ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स और उसके मीनिंग इसमें दिए हुए हैं. मतलब हियर इज द वोकैबुलरी ऑफ दिस. देखो इसमें अपन ने सीक्वेंस में बताया गया है कि जैसे ये बचपन में थे, बचपन में गए थे तो वहाँ पे ये डूब गए थे, तो डूबने के बाद में कॉन्स्टेंटली उनके मन में क्या हो गया है, वो डर बैठ गया था. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लेसन है वो है. देखो अभी नाउ अगेन वी विल रिवाइज द पॉइंट्स. ओके, तो ऑथर्स प्लान टू लर्न टू स्विम. ओके, याकीमा एट YMCA pool. नाउ what happened आफ्टर दैट, उसके बाद में क्या होता है कि उनके जो कोच होते हैं वो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है, तो वो ट्रेनिंग देने के बाद में क्या हो जाता है कि उनको ट्रेनिंग देने के बाद में धीरे धीरे उनकी जो फियर होती है वो कम होती है. नाउ सी वंस you understand this lesson, now you have to try to give the answers of this lesson. ठीक है, जो आपके ग्रुप पे जो नोट्स मैंने शेयर की हुई है सॉफ्ट कॉपी, उसमें सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. ओके, तो व्हाट इज़ योर टास्क,
देखो आप लोग स्टडी किस तरीके से करेंगे कि आपको क्या करना है कि हर एक लेसन जो है उसका मीनिंग, समरी वगैरह सब समझ लेना है आपको। ओके, और वो समझने के बाद में आपको क्या करना है, वो समझने के बाद में आपको उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो आपको एक बार गो थ्रू करने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से देखो अभी फिर से एक बार मैं आपको दूसरा एक स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे आपको ये लेसन बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो हर एक लेसन का आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक के लेसन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको वो समझ में नहीं आएंगे। देखो, दिस इज़ द माइंड मैप ऑफ दिस लेसन। ओके, माइंड मैप यानी कि शॉर्ट में अपन ने उसके पॉइंट्स निकाल के पूरा इसको क्या किया है, शॉर्ट में किया हुआ है। तो दिस इज़ द माइंड मैप ऑफ दिस लेसन डीप वाटर। देखो इसमें क्या है, थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की थीम क्या है, हाउ टू ओवरकम द फियर। ओके, लाइक फोबिया, फोबिया आपके मन में है तो उसको आपको किस तरीके से बाहर आना है, हाउ टू ओवरकम द फियर, दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। ओके, देन एक इंसिडेंट बताया है, इंसिडेंट एंड इट्स इफेक्ट्स। व्हाट इज़ द इंसिडेंट, इंसिडेंट्स कौन सा है, इन हिज चाइल्डहुड द राइटर ड्रॉन इन द वाटर। और एक बार जब वो बचपन में छोटे थे तो वो गिर गए थे बचपन में, मतलब डूब रहे थे, तो डूबने के बाद उनके मन में क्या हो गया है, डर एक पैदा हो गया है। ओके, सो दैट इज़ द इफेक्ट्स एंड दैट इफ़ेक्ट इज़ द लाइफ लॉस्टिंग इफ़ेक्ट, मतलब कि काफ़ी दिनों तक के उनके मन में वो डर बैठा हुआ था। अब देखो उसमें क्या है, विलियम डगलस ये राइटर जो है तो उनको क्या है, नॉक डाउन सी वेव्स इन चाइल्डहुड थ्रोन इनटू द डीप वाटर एट YMCA। तो एक बार क्या हो गया था कि ये जो यहाँ पे गए थे तो यहाँ एक लड़के ने उनको क्या किया, वो पानी में ढकेल दिया। देन ही डिसाइडेड इन हिज माइंड कि नहीं अभी मुझे पानी से डरना नहीं चाहिए एंड आई वॉन्ट टू नाउ लर्न स्विमिंग। तो उन्होंने क्या तय किया, जॉइन YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग व्हेन 9 और 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एंड उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रीजॉइन YMCA पूल एट अ मैच्योर एज टू गेट रीड ऑफ फियर। तो बचपन में तो ये डूब गए थे तो बचपन में डर बैठ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि नहीं, मुझे जिस बात का डर लगता है वो चीज़ मुझे पहले करना चाहिए, और वो डर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। अब उनको स्विमिंग सिखाने वाले जो ये इंस्ट्रक्टर थे, तो ये जो इंस्ट्रक्टर थे इन्होंने क्या किया, बिल्ड हिम अ स्विमर, उनको स्विमर बनाने का सोच लिया और उसको क्या किया, यूज्ड पुली। ओके, हाँ, उसके बाद में ट्रेन हिम वाटर एंड आउट ऑफ वाटर फिनिश्ड ऑलमोस्ट 6 मंथ, मतलब कंप्लीटली 6 मंथ में उन्होंने उनको स्विमिंग सिखा दिया। ट्रेन हिम टू एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर, पानी में बैठ के एक्सेल कैसे करना, इनहेल कैसे करना वो भी उन्होंने सिखा दिया। अब जो थर्ड कैरेक्टर है अपने इसमें वो है उनकी मदर। तो ये मदर क्या है, मदर क्या करती थी, डिड नॉट अलाउ हिम टू स्वीट एट याकिमा रिवर। मदर को लगता था नहीं नहीं ये बचपन में भी हुआ था, अभी मैं उसको नहीं जाने दूंगी। देन नैरेटेड द एवरी ड्राउनिंग ऑफ याकिमा एंड सेंट हिम टू YMCA पूल। ओके, एंड वाटर्स ही ट्राइड। तो ये YMCA का पूल उन्होंने ज्वाइन किया है ना, वेंटवर्थ लेक ज्वाइन किया, वार्म लेक ज्वाइन किया, और फिर कैनरॉड मिंडोज में भी उन्होंने किया था। तो इस तरीके से ये माइंड मैप हो गया है ये जो आपकी पोएम है, सॉरी ये जो लेसन है उसका। अगेन देखो एक बार फिर से मैं आपको शेयर करती हूँ हिंदी में भी उसकी समरी, सो दैट आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा समझ में आना कि किस तरीके से ये लेसन है। देखो ये जो लेसन है डीप वाटर, ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है और ये उनका कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल ये से है, जिसमें लेखक ने पानी के गहरे डर से विजय पाने की अपनी यात्रा का वर्णन किया हुआ है। ओके, तो कहानी का व्हाट इज़ द समरी ऑफ द लेसन, समरी क्या है कि ये जो राइटर है विलियम डगलस बचपन में पानी से बहुत डरते थे, और खासकर एक घटना के बाद जब वे कैलिफोर्निया में एक समुद्री तट पर बड़ी लहर से बह गए थे। जब वे 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने याकिमा नदी में डूबने का अनुभव किया, जिससे उसका डर और बढ़ता चला गया।
और उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए एक तैराकी प्रशिक्षण की मदद ली और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अंततः पानी के डर पर काबू पा लिया। तो यह पाठ डर पर काबू पाना और आत्मखोज की यात्रा का एक शक्तिशाली उदाहरण है। ओके, तो नाउ आप आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से इस इसमें ये जो ये है लेसन है, इसमें राइटर ने क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। देखो इसकी थीम क्या है, देखो ये जो लेसन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस लेसन, टू ओवरकम द फियर, है ना। लेखक का मुख्य उद्देश्य पानी के डर पर काबू पाना था। ओके, इसके बाद आत्मखोज यानी साइको एनालिसिस, डर पर विजय पाने की प्रक्रिया में लेखक ने खुद को बेहतर ढंग से समझ लिया। दृढ़ संकल्प, है ना, यू हैव टू मेक द स्ट्रॉन्ग, यू हैव द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, है ना, डिटर्मिनेशन। तो लेखक की दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने डर पर विजय पाने की मदद की। लाइक यू ऑल्सो, यू ऑल स्टूडेंट्स, यू कैन डू द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन योर माइंड दैट यू ऑल विल स्कोर डिस्टिंक्शन मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, कि आप सभी को इंग्लिश में 75 अबाउ 75 मार्क्स मिलाना ही है। देखो 20 मार्क्स तो इंटरनल मिल ही जाएंगे, बट 80 में से आप सभी को सबसे मतलब 60 के ऊपर मिलना ही मिलना चाहिए। बट फॉर दैट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड यू हैव टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जितना ईजी है उतना ही वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें आपको राइटिंग की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टाइम नहीं मतलब टाइम कम गिरता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी राइटिंग की तो आपको पेपर में मतलब पूरा लिखना नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई आफ्टर सम डेज, मतलब आफ्टर 1 मंथ, जब तक कि अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा, आई विल गिव यू सम असेसमेंट ऑल्सो एट योर होम ओनली। आप घर पे ही वो डेली टाइम लगा के सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि उसके अलावा आप लोगों का फिर टाइम नहीं मैच हो जाएगा और आपका पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए। पेपर तो ईजी रहता है बट टाइम ही नहीं पूरेगा तो वो इजी पेपर भी आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं है किसी ने। ओके, एंड हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहना है। ओके, निगलेक्ट नहीं करना है। इंग्लिश सब्जेक्ट है इजी बट उसको भी आपने निगलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो ये लेसन्स में लेखक ने क्या बताया है कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से अपने डर पर विजय पाने की उसने मदद की है। प्रोत्साहन, है ना, तो ये इनकरेजमेंट भी देता है यह पार्ट। और डर का सार मतलब कोई फियर अपने मन में नहीं रखना है। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस लेसन, मॉरल ये है कि डीप वाटर हमें सिखाता है कि डर को हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए और उस पर काबू करना चाहिए। मतलब अगर किसी बात का हमको डर है तो वो डर निकालने के लिए उसी बात पे ज़्यादा आप फोकस करो जिसका डर लग रहा है। तो उसी, जैसे कि कोई सब्जेक्ट का आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मुझे हार्ड जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट की आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड नाउ, डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? आपको समझ में आया है लेसन? आप सभी को लेसन समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, तो once you can understand the basic concept of that lesson or that particular poem or short study, then it becomes easy for all of you to solve the पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये जो क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं ना, तो इसमें आपको दो टाइप से आते हैं। या तो सीधे सीधे वो क्वेश्चन देके आपको आपके मन से उसका आंसर लिखना है, या तो क्या करना होगा आपको, वो कभी कभी क्या करते हैं पैसेज भी देते हैं। ये जो आपका लेसन है ना, तो इसमें का ही एक पैसेज देंगे, मतलब सीन पैसेज, और उसके ऊपर भी आपको वो वन बाय वन पूछ सकते हैं। तो ये असाइनमेंट में हमने जो दिए हुए हैं लेसन्स, ये लेसन में जो असाइनमेंट दिया हुआ है ना, तो उसको अपन क्या करेंगे, टुमारो व्हेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट द लेसन, दैट टाइम वी विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके, सो दैट it becomes easy for you to revise it. Okay, so do you understand? आपको समझ में आया है, लेसन समझ में आया है क्या? ओके, इफ पॉसिबल नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो ऑल्सो ऑफ दिस लेसन। ओके, जस्ट 1 minute, आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो ऑल्सो ऑफ दिस लेसन। ओके,
just a minute, I am going to share with you the video also of this lesson, okay, so that you can watch it properly and you can understand the lesson very carefully. पूरे भरोसे और हिफाजत के साथ पहुंचाएगी आपकी अपनी दुकान Amazon। Born in Minnesota, William Orville Douglas was an American legal expert and judge. He graduated with a degree in English and economics and taught for a while before working his way through Columbia Law School. He was one of the youngest judges appointed to the US Supreme Court. Apart from being a judge who championed civil liberties, Douglas was known for his strong stand on environmental issues. Douglas wrote extensively on the environment, travel, and the US legal system. His book, Of Men and Mountains, speaks of his affinity with nature since childhood. Other works of his are An Almanac of Liberty, Russian Journey, and Beyond the High Himalayas. The story Deep Water is an excerpt from his book Of Men and Mountains. It details how Douglas developed a fear of water as a child and how he overcame this fear as an adult. Douglas's detailed analysis of his own fears and experiences serves as a reminder that with perseverance, any fear can be conquered. Here is a summary of the story Deep Water by William Orville Douglas. The story begins with the narrator recounting an incident that took place when he was 10 or 11 years old. The narrator decided to learn swimming at the YMCA pool in Yakima. He was initially worried when he stepped into the YMCA pool since it stirred unpleasant memories. When he was about 3 or 4 years old, his father had taken him to a beach in